जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीती शब जमकर तशद्दुद और हंगामा हुआ। कुछ नकाबपोशों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में तोड़फोड़ की और तलबा और टीचर्स की उन्होंने पिटाई की। इस हमले में जेएनयू तलबा यूनियन के सदर आयशी घोष समेत कम अज कम 20 अफराद जख्मी हुए, जिनका एम्स में इस वक्त इलाज चल रहा है। बाएं बाजू के तलबा तंजीमों ने इस हमले के लिए एबीवीपी पर इल्जाम आयद किए, जबकि एबीवीपी ने इसकी पुरजोर तरदीद की है। उधर जेएनयू कैंपस के आसपास दफा 144 ऑफिस कर दी गई है। मेन गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने तलबा से अमन व अमान बनाए रखने की अपील की है। इस बीच कैंपस में बीती रात हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस को कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तफ्तीश के बाद जल्द ही एफआईआर दाखिल की जा सकती है। जेएनयू में नकाबपोशों के हमले से मुल्क भर में सनसनी फैल गई है। वजारत दाखिला ने इस पूरे मामले का सख्त नोटिस लिया और दिल्ली पुलिस से वजीर दाखिला ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। आखिर ये नकाबपोश कौन थे, कहां से आए थे और इन्होंने तलबा और असातिज़ा को निशाना क्यों बनाया, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। रविवार शाम तकरीबन 5:30 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संघ है, इसके साथ ही लेफ्ट विंग से जुड़े छात्र संघ में आपस में मारपीट हुई, जिसके चलते 15 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हुए। लेकिन आपको मैं इस वक्त में दिखाना चाहता हूं कि ये जेएनयू का मुख्य द्वार है, जहां पर इसी मार्ग से अंदर प्रवेश होते हैं और अंदर प्रवेश होते ही आप देख सकते हैं वहाँ एक रिसेप्शन जैसा बना हुआ है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर कोई भी अंदर प्रवेश करने से पहले उनको अपनी जानकारी देनी होती है और अगर अंदर से कोई छात्र अगर कंफर्म कराता है उसके बाद ही अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पर मारपीट हुई उसमें कई ऐसे लोग को देखा गया जो नकाबपोश थे और वो नकाबपोश हाथ में लोहे के रॉड और हाथ में डंडे लेके वहाँ पे थे। तो आखिर वो कौन लोग थे? क्या वो जेएनयू के छात्र थे या बाहर से आए हुए कोई गुंडे थे जिनको विशेष तौर पर मारपीट के लिए यहाँ पे बुलाया गया था? लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई गई है और इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है बाकायदा उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जेएनयू कैंपस के अंदर में, जेएनयू के बाहर और इसके साथ ही जो पुलिस हेडक्वार्टर है, दिल्ली आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी आज काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ बढ़ाया गया है। और जेएनयू की अगर बात करें तो जेएनयू के जो 4 गेट हैं उन चारों गेटों पर दिल्ली पुलिस के जो जवानों को विशेष तौर पर तैनात किया गया है, जिससे कि यहाँ पर कोई हंगामा ना हो सके। हालांकि दिल्ली पुलिस तमाम लोगों से भी अपील कर रही है, जो खासकर जितने छात्र संगठन हैं उनसे अपील कर रही है कि कोई भी हंगामा ना करें, कहीं भी तोड़फोड़ या आगजनी के जैसे मामले को अंजाम ना दे और कानून को अपने हाथ बना ले। तो एक तरह से अपील भी की जा रही है और लड़कों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन आज मामले की गंभीरता को देखते हुए जेएनयू कैंपस, इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय पे कि वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आप लीडर संजय सिंह ने जेएनयू कैंपस में हुए तशद्दुद की मजम्मत की। इन्होंने हमले के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों के ऊपर हमला हो रहा है और लगातार दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार को, गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, हिंसा को रोकना चाहिए। और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने जेएनयू कैंपस में हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहा और अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। वो सड़कों पर निकले, उनको रोकने में पुलिस कार्रवाई हुई है और पुलिस कार्रवाई जब होती है तो जो भी क्राउड हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जब पुलिस कार्रवाई होती है तो एक आमने सामने का टकराव तो होता है, तो उसको दंगा नहीं कहा जा सकता। वो टकराव होता है पुलिस के, उसमें ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, लेकिन वो पुलिस के साथ है। दंगा होता है जब दो आपस में, दो गुट आपस में लड़ते हैं, तब दंगा फसाद होता है। जब दो अगले अलग विचार के लोग जमा होते हैं और वो लड़ते हैं, तब दंगा होता है। पुलिस को फिर उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन ये दंगा कहाँ है? ये तो पुलिस के साथ आमने सामने जो टकराव हुआ है और उस पर लोगों के अलग अलग विचार हैं कि ये वहीं क्यों हो रहा है जहां बीजेपी की सरकारें हैं।
और जेएनयू मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, कल शाम से ही जेएनयू में हंगामा बरपा है, तशद्दुद हुआ है, मारपीट हुई है, नकाबपोश अंदर घुसे हैं, 20 के लोग जख्मी हैं, 20 के आसपास करीब लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। इस वक्त किस तरह का माहौल है? रात भर तो हमने देखा हंगामा जारी था, इस वक्त किस तरह का माहौल है दिल्ली में? देखिए आजम, दरअसल अभी काफ़ी जो पुलिस कहना चाहिए, पुलिस एहलकारों की तैनाती जिस तरह से हुई है और जिस तरह से रात भर हंगामा चलता रहा और ख़ास तौर से उसमें कार्रवाई की मांग की जाती रही, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को कई तरह की शिकायतें ज़रूर मिली हैं और उन पर दिल्ली पुलिस आगे जांच करेगी, उसके बाद FIR करेगी। लेकिन फिलहाल तौर पर अभी फौरी तौर पर दिल्ली पुलिस से जो 4 लोग पकड़े गए थे अंदर से, वो कौन लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक तो उसकी तफसीलात बाहर नहीं आ पाई हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ अभी जो JNU-SU है उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है, JNU स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इस पूरे तशद्दुद के लिए जो कुछ JNU में हुआ है उसके लिए उनके जो वाइस चांसलर हैं जगदीश कुमार, वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से इस तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन जगदीश कुमार इस मामले को संभालने में बिल्कुल फौरी तौर पर नाकाम रहे। और ये भी साफ किया गया है कि ये भी कहा गया उस स्टेटमेंट में कि JNU के वाइस चांसलर ने जिस तरह से फीस हाइक का मामला JNU में उठा था, उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर उनकी फ्रस्ट्रेशन है। अब इस बयान को आप इस पस मंजर में देख सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से जगदीश कुमार जो वाइस चांसलर है उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया था रात में, जिसमें कहा गया था कि इस पूरे तशद्दुद के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि JNU में रजिस्ट्रेशन हो रहा था कोर्सेज के लिए, दाखिलों के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन उसके तार उखाड़ दिए गए। क्योंकि आपको पता ही है कि JNU के जो ज़्यादा तलबा हैं वो बड़ी तादाद में वो फीस हाइक की मुखालफत कर रहे हैं, रूल्स नेगोशिएशन के बदले जाने की मुखालफत कर रहे हैं। उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये कौन लोग थे इसका भी अभी पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने बिल्कुल फॉर्म का आपने जिक्र किया, CIS बिल्डिंग में भी इन लोगों ने कुछ तोड़फोड़ की थी, सर्वर को भी नुकसान पहुंचाया था, सर्वर को फिर दुरुस्त कर लिया गया था, उसके बाद कल से फॉर्म भरने का जो अमल है वो शुरू कर लिया गया था। क्या इस पूरे अमल को जो कल रात में हुआ उससे जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुद्दा पूरे तौर से जुड़ा हुआ है। आप देखें कि एक तरफ उसी फीस हाइक के साथ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ तलबा उसी की मुखालफत कर रहे हैं, तो ये एक तरह से उसको रोकने की कोशिश की गई कि फीस हाइक के साथ JNU आगे नहीं बढ़ेगा। अब उसी की वजह से वाइस चांसलर ने सीधे तौर पर तशद्दुद के लिए उन तलबा को जिम्मेदार करार दिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बाहर से लोग फिर उसके बाद जब बाहर से लोग आ गए, क्या वो बाहर से लोग आए थे? जो 4 लोगों को पकड़ा गया, आखिर वो कौन लोग थे? और नकाब पहनकर आखिर JNU की सिक्योरिटी कर क्या रही थी? एक बड़ा सवाल है। और दिल्ली पुलिस शाम के 4 बजे से किसी झगड़ा शुरू होता है, अगर 5 बजे भी हालात ज्यादा खराब होते हैं तो पुलिस को आ जाना चाहिए था। वहां की इंतजामिया है, उनको वहां पर उनको दाखिले की इजाजत देनी थी, उनको रोकना चाहिए था। लेकिन रात के 9 बजे तक इंतजार किया जाता रहा, यानी कि 3 घंटे लगातार JNU में बवाल होता रहा। तो ये एक बड़ा सवाल है जो वहां की इंतजामिया को उसका जवाब देना है। आखिर वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या वो इस देरी का इंतजार कर रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वहां होने दिया जाए? जो लोग JNU कैंपस में घुसे हैं, नकाबपोश हैं, उनको वो मारपीट करके और अपनी मनमानी करते रहे? तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब JNU प्रशासन को देना। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। रवि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एम्स के बाहर मौजूद है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, JNU में जिस तरह से कल हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, बताया जा रहा है तकरीबन 20 लोग जख्मी हैं जिनको एम्स में भर्ती कराया गया, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या फिगर कितना है? क्या 20 ही लोग वहां पर भर्ती है और किस तरह के हालात हैं इनके? बता देना चाहूँगा आपको कि इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बल्कि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स, जो कि सामने गेट नंबर 1 पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे अंदर
तमाम उन घायल छात्रों को कल रात अफरा तफरी में यहाँ भर्ती कराया गया। मारपीट में इन घायल छात्रों को काफ़ी चोट लगी, खून निकला इनके माथे से और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में तकरीबन 19 से 20 छात्रों को यहाँ पर छात्राएं यहाँ पर अपना इलाज करा रही हैं। और रात को तकरीबन काफ़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियाँ यहाँ एम्स में पहुँची और तमाम यहाँ भीड़ लगी रही। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें आप तो बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी यहाँ पहुँची और तमाम राजनीति उथल पुथल रात को यहाँ होता रहा। और तकरीबन बात करें तो आप दिल्ली के ITO के पास पुलिस हेडक्वार्टर के सामने काफ़ी छात्रों ने देर रात भी प्रोटेस्ट किया। तो दिल्ली में आज भी प्रोटेस्ट जारी है। छात्र यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। कौन दोषी हैं, किसने इस घटना को अंजाम दिया, इस अफरा तफरी में इतने लोगों का नुकसान हुआ और छात्र का इस राजनीति में क्यों इतना दखल हो रहा है और क्यों उनका भविष्य खतरे में है, ये भी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, अभी एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। 20 के आसपास बताया आपने कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो भर्ती है, तो क्या और भी कुछ उनके समर्थन में लोग वहां पर जमा है हॉस्पिटल के बाहर? क्योंकि बात करेंगे कल रात को यहाँ पे तो तकरीबन भारी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद थे और वो नारेबाजी भी कर रहे थे, मगर सुबह का माहौल अभी शांत है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त गेट नंबर 1 पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी हो सकता है कि आज काफ़ी नेता, यहाँ बड़ी हस्तियाँ, राजनीतिक हस्तियाँ, बुद्धिजीवी, CPM समर्थक लोग यहाँ पर पहुँचे और घायल छात्रों से मुलाकात करें। क्या उनकी आगे की कंडीशन है, कब वो यहाँ पे रिकवरी करेंगे और कब वो बाहर निकलेंगे। और इस पूरे घटना में जो भी कल रात को JNU के प्रांगण में हुआ, JNU के परिसर में हुआ, इसमें पुलिस अपनी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। शासन प्रशासन मुस्तैद हो गया है। दोषियों को सजा मिलेगी और उस पर SIT की टीम भी गठित कर गई है। अब देखना ये होगा कि जल्द से जल्द इस पर जब सुनवाई होती है, जब नतीजा निकल के सामने आता है कि आखिर इस पूरी घटना में कौन दोषी है। जी बिल्कुल रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, डॉक्टरों का क्या कहना है? क्या कोई रिपोर्ट डॉक्टरों की तरफ से आई है? क्योंकि बताया जा रहा था कि 2 स्टूडेंट हैं वो ज्यादा जख्मी है, ज्यादा चोटें सर में आई हैं और वो खतरे में बताए जा रहे थे। क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है रवि? तो बता देना चाहूँगा कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि जो मीडिया बुलेटिन जब यहाँ पे निकाला जाएगा एम्स की तरफ से और जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि आखिर घायलों का जो उपचार हो रहा है और उस उपचार में अभी उनकी जो कितनी रिकवरी हुई है, वो अभी किस कंडीशन में है, क्या वो स्टेबल हैं, क्या उन्हें कुछ और दिन एम्स में बिताना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ इंजरीज माइनर्स हैं। मगर बात करें आप JNU स्टूडेंट प्रेसिडेंट की आयशी घोष की, तो उनको काफ़ी गंभीर रूप से इंजरीज आई हैं। वो पूरी तरीके से ब्लीडिंग कर रही थी, तो इनका उपचार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि मीडिया बुलेटिन जब आता है तो एम्स की तरफ से इन घायलों और जो भी लोग छात्र यहाँ पे उपचार करा रहे हैं वो कितना रिकवरी कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या दोनों तरफ से ABVP और लेफ्ट विंग के दोनों तरफ के छात्र जख्मी हैं जो वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, साफ तौर पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही थी। छात्रों का कहना था कि ABVP की तरफ से JNU के छात्रों पे बात करें आप, जो लेफ्ट के छात्र हैं उन पर हमला किया गया, तो वही लेफ्ट के छात्रों का इल्ज़ाम है कि ABVP के छात्रों ने उन पर हमला किया। काफ़ी वीडियोस इसमें वायरल हुए हैं, काफ़ी वीडियो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। कुछ लोगों ने मुंह पे नकाबपोश बांध कर, कपड़े पहनकर, मुंह पे पट्टा लगाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ये लोग छात्र किस कॉलेज के हैं, किस संगठन से जुड़े हैं, सब पर अभी जांच चल रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरी घटना में कौन दोषी है और पुलिस इस पर कब कार्रवाई करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहेंगे। खुर्रम, जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये बाकायदा टारगेट करके हमला किया गया, क्योंकि कुछ टीचरों को भी निशाना बनाया गया है, तो किस तरह की बातें निकल के आ रही? क्या ये प्री प्लान था, पहले से ही था? ये एक जांच का मौजू है कि क्या वाकई इसमें कोई साजिश की गई थी और क्या वाकई इसको प्री प्लान तरीके से ये सब हुआ, क्योंकि यह बात तो तय है कि जिस तरह से 4 बजे के करीब हाथापाई जो दोनों स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, लेफ्ट के और राइट्स के, दोनों में शुरू हो गई थी, उसके बाद अगर बाहर से लोग आए हैं
और जो नकाबपोश घूम रहे हैं, तो ये किसी हद तक इसको आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें किसी न किसी ग्रुप की तैयारी तो जरूर थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर 3 घंटे लगातार नकाबपोश जेएनयू कैंपस में घूमते रहते हैं और पुलिस वहां पर मौजूद रहती है, सिक्योरिटी मौजूद रहती है और वो इंटरफेयर नहीं करती, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल यही बिल्कुल वजह है खुर्रम, कि योगेंद्र यादव ने भी एक सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा व्हाट्सएप का उन्होंने जिक्र किया कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एसएमएस जो या मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा था उसमें बाकायदा ये सब लिखा हुआ था कि किस गेट से दाखिल होना है, कब दाखिल होना है, कैसे दाखिल होना है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद हम लोगों के पास। देखिए, इस तरह के कई मैसेजेस हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह से सामने आए हैं, जो योगेंद्र यादव ने भी एक उठाया है सवाल। उस तरह वो मैसेज भी वाकई वायरल है, पूरा सोशल मीडिया पर है कि उसमें बातचीत हो रही है कि किस तरह से पहुंचना है, अब तक क्या कुछ रहा और क्या वीसी की तरफ से पुलिस को एंट्री दे दी गई, नहीं दी गई, इस तरह की बातचीत के स्क्रीनशॉट्स हैं। लेकिन दूसरी साइड से भी इस तरह के स्क्रीनशॉट्स सामने आए हैं जिसमें इस तरह की बात हो रही है कि आज जो है इनकी पिटाई करनी है या इनकी पिटाई की गई, इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये पूरा जांच का मामला है कि आखिर क्या वाकई इसमें कोई प्री प्लान तरीके से इसको किया गया। दिल्ली पुलिस को करना होगा, आईटी सेल को करना होगा कि ये तमाम चीजें क्योंकि ग्रुप्स में है तो और ग्रुप्स पर दिल्ली पुलिस काफी, खासतौर से व्हाट्सएप ग्रुप्स पर काफी हद तक नजर रखी जाती है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला होता रहा और 20-25 लोग घायल हो गए हैं, तो उसमें एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर देरी क्यों की जाती रही। 4 लोगों को जरूर पकड़ा है लेकिन अब तक पुलिस ये साफ नहीं कर पाई है कि ये कौन लोग थे, क्या ये बाहर से आए हुए लोग थे, क्या ये स्टूडेंट ही हैं, और क्या अगर दोनों ग्रुप्स भी आपस में लड़ रहे थे तो क्या दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बाहर बैठी हुई थी और इंतजामिया आखिर क्या कर रही थी अगर दिल्ली पुलिस को अंदर दाखिले की इजाजत नहीं थी। क्योंकि आपको मालूम ही है जिस तरह से जामिया में दिल्ली पुलिस से बगैर इजाजत दाखिल हुई थी, उसके बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी। अगर वो एहतियात भी बरत रहे थे तो आखिर जो इंतजामिया है, क्या उनको कुछ पता नहीं था? आखिर वो क्या कर रहे थे कि वो कौन सी नींद में सो रहे थे कि 3 घंटे तक वहाँ ये सब कुछ चल रहा था और इंतजामिया को कुछ भी पता नहीं था? तो एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से सीधे तौर पर वाइस चांसलर जगदीश कुमार पर उनको जिम्मेदार ठहराया गया है और इस हमले को कहा गया है कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि फीस हाइक के खिलाफ जेएनयू के स्टूडेंट लगातार वहां पर अपना एहतजाज कर रहे थे और उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और वाइस चांसलर ने कल इसका सीधे तौर पर इशारा दिया कि उन्होंने, क्योंकि अब जो प्रेस बयान जारी किया उन्होंने उसमें कहा कि जिन तलबा ने रजिस्ट्रेशन और जो इंटरनेट के तार काट कर उसको रोकने की कोशिश की, रजिस्ट्रेशन को रोकने की कोशिश की, वो इसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार हैं। अब इन तमाम हालात को देखते हुए वजारत तालीम ने जेएनयू के रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर को तलब कर लिया है। ये ऑफिसर्स को आज उनका ऑफिस में बुलाया गया है और तमाम मामले पर नजर रखी जा रही है। कल ही इस मामले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने ट्वीट कर दिया था कि वो इस मामले को बहुत करीबी और बारीकी से देख रहे हैं। उसके बाद लगातार अपोजिशन की तरफ से, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेश पोखरियाल निशंक हो, तो सबकी तरफ से ट्वीट्स आए हैं और इस मामले को बहुत करीब से देखने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस आखिर इस मामले में, जिस तरह की दोनों तरफ से क्योंकि शिकायत दर्ज कराई गई है वसंत कुछ थाने में, तो क्या किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, किसको अक्यूज बनाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, नजर आप बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। जिस तरह से जेएनयू में कल हंगामा हुआ उसके बाद तकरीबन 20 तलबा इस वक्त एम्स में जेर इलाज। हमारे नुमाइंदे जावेद ने एम्स अस्पताल से मजीद जानकारी दी है। ताज़ा जानकारी एम्स ट्रॉमा की तरफ से मिल रही है। उसमें ये बताया गया है कि 23 लोगों को एम्स ट्रॉमा रात लाया गया था, जिसमें से ज़्यादातर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस वक्त मैं अगर ट्रॉमा के बाहर की तस्वीर दिखाऊं, फिलहाल यहाँ पर शांति है, यहाँ कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई नेता है। रात हमने देखा था कि तमाम जो नेता थे वो यहाँ पर जुट रहे हैं, जिसमें जो 23 छात्र बताए थे जो यहाँ लाए गए थे उसमें से ज़्यादातर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि चोटें मामूली थी, लेकिन संख्या एम्स की तरफ से नहीं बताई गई है कि 23 में से कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया। ऑफिशियल आंकड़े आना अभी बाकी है, लेकिन एम्स ट्रॉमा का कहना है कि ज़्यादातर जो छात्र हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और बीएसपी सदर मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि तलबा के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने मरकजी सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने की बात कही है।
और जेएनयू में नकाबपोश हमलावरों के तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद में भी मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। कल देर रात हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, लिबर्टी और टैंक बॉन्ड पर तलबा तंजीमों ने जमकर एहतजाज किया और नारेबाजी की। इन्होंने जेएनयू तशद्दुद की मजम्मत की और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उधर जेएनयू में हुए तशद्दुद के खिलाफ मुंबई में भी मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने जेएनयू तलबा से इजहार यकजहती किया। गेटवे ऑफ इंडिया के पास मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा जमा हुए और एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने हुकूमत से मांग की कि जल्द से जल्द मामले की जांच की जाए और कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। भी अकाउंटेबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल है और उनको जो गुंडों ने जेएनयू में घुसे हैं और जो मारपीट हुई है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और जब तक एक्शन नहीं लेंगे हम सड़कों पर रहेंगे। मेरी मांग यही है कि जस्टिस देना चाहिए। जो स्टूडेंट्स को चोट लगी है, जो अस्पतालों में है, जो स्टूडेंट्स अपने आप को लॉक कर दिए रूम में, जिसकी सेफ्टी की कंसर्न्स है, उनके लिए जो जस्टिस है, जस्टिस पहले उनको मिलना चाहिए और जो गुंडों ने मारपीट की है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जेएनयू कैंपस में तशद्दुद के खिलाफ देर रात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने मुजाहरा करते हुए कैंडल मार्च निकाला। तलबा का कहना था कि जिस तरह से जेएनयू में कुछ नकाबपोश शरपसंदों ने दाखिल होकर मारपीट की वो इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह से तलबा की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तलबा की मांग है कि हुकूमत ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हासिल यहाँ तक कि प्रोफेसर योगेंद्र यादव और बाहर से जो लोग बचाने गए उनको भी मारा गया। तो ये जो जुल्म हो रहा है और बाकायदा थ्रेट दिया जा रहा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अगर ये जामिया पे और एमयू पे हंगामा हुआ और फिर उसके बाद जेएनयू में होगा तो ये फिर उसके बाद क्या होगा। क्या वजह मानते हैं जेएनयू में? जो देखिए कुछ नहीं, जो आवाज़ उठा रहा है वो सरकार उसको दबा देना चाह रही है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे वो लोग और उसको जो है बाकायदा गुंडे आए हैं और उनके फायर किए हुए उन्होंने पीटा है। हमारी मांग ये है कि सरकार उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे जो बाहर से आए और उन्होंने मारा। तो उसके सिलसिले में हम लोगों ने सॉलिडेरिटी में यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है फॉर द पीस। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जिस तरीके से छात्रों को यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको गोलियों से मारा जा रहा है, उनको टीयर गैस मारा जा रहा है, छात्रों की आवाज़ों को उठने नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ पे दबा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो धारा 144 लगा के दबाने की कोशिश हो, चाहे वो डिटेन करने की कोशिश हो, काम नहीं बन रहा है तो स्पॉन्सर्ड गुंडों को भेजा जा रहा है और उनको पिटवाया जा रहा है। तो आज की ताज़ा खबर फिलहाल इतने। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।